तो सबसे पहले आते हैं हम लोग। देखिए, दो तरीके का इनहेरिटेंस होता है, दैट इज एन इनहेरिटेंस। यानी दो तरीके का है। एक है बेसिकली क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसका एक और भी नाम है, दैट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पहली चीज आती है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ parental character into their offspring. into their offsprings. तो इनहेरिटेंस का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर देखा जाए तो कितने टाइप का है, तो एक था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और एक था क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, यहां पर टर्म आ रही है क्वालिटी। ठीक है। तो मैंने कहा कि व्हेन आउट ऑफ टू ट्रेड्स in an individual तो मैंने कहा कि दो ट्रेड्स होते हैं, ये हमें पहले से पता है कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम दो ही ट्रेड होंगे। दो ट्रेड से ना ज्यादा हो सकते ना कम हो सकते। और इसकी वजह यह है कि एक ट्रेड बेसिकली एक पेरेंट से आया है और दूसरा ट्रेड दूसरे पेरेंट से आया है। तो ऑब्वियस बात है कि किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक पेरेंट से एक ट्रेड आया, दूसरे पेरेंट से दूसरा ट्रेड आया। ठीक है। तो व्हेन आउट ऑफ टू ट्रेड इन एन इंडिविजुअल ओनली वन ट्रेड is responsible for the character। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रेट में से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ट्रेट ही है जो कैरेक्टर को लेकर आ रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल दिखाया जाए तो मैंने कहा देखो ये है दो ट्रेड्स, एक ये ट्रेड है एक ये ट्रेड है। कैपिटल टी फायदा किसको बता रहा है, तो कैपिटल टी बेसिकली बता रहा है टॉल को, और स्मॉल टी बता रहा है ड्वार्फ को। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कैरेक्टर आ रहा है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब एक ही ट्रेट है जो बेसिकली कैरेक्टर को लेकर आ रहा है, एक ट्रेट। और जहां पर एक ही ट्रेट कैरेक्टर को लेकर आ रहा है दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, जल्दी बताइए। यस सर। ओके। दूसरी चीज है दैट इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इस केस में क्या है कि व्हेन मोर देन वन genes, more than one genes are responsible for bringing single character।
एक कैरेक्टर को लाने में अगर देखा जाए तो एक से ज्यादा जीन रेस्पॉन्सिबल्स हैं। एग्जाम्पल है डेट इज एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो डेट इज ह्यूमन स्किन कलर। तो अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन स्किन कलर है जो कि कितने जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल हो रहा है 3 जीन से। बात समझ रहे हैं? जैसे कि ए एक जीन पेयर हो गया, बी दूसरा जीन पेयर हो गया, और डी तीसरा जीन पेयर हो गया। तो देख लीजिए कि कितने जीन पेयर्स यहां पर इन्वॉल्व है। तो देख लीजिए 1 2 3, तो 3 जीन्स आपस में मिलकर एक कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कुछ समझ में आ रही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? बताइए जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस? जल्दी से बताएं क्या फर्क है दोनों में। कोई भी बताए जल्दी से। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में 2 ट्रेट्स होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल के, उसमें से एक ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस में सिर्फ ये ट्री है जो कैरेक्टर को लेकर आ रहा है, और अगर आप इस ह्यूमन स्किन कलर के केस में देखेंगे तो ये सब मिलकर एक कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं, सब मिलकर। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो इसका मतलब है कि जहां पर एक जीन या एक ट्रेट कैरेक्टर को लाने के लिए जिम्मेदार है वो कहलाता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, और जहां पर मोर देन वन ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट जीन, देख लीजिए यहां पे मैंने लिखा है डिफरेंट जीन, समझ जाइए। तो मोर देन वन ट्रेट ऑफ डिफरेंट जीन्स ब्रिंग अ सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लाने के लिए। तो इसको आपने नाम दे दिया, दिस इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए तो बात कर लेते हैं हम ह्यूमन स्किन कलर पर ही। दैट इज अ ह्यूमन स्किन कलर। तो ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है? इसका एक और भी नाम है, दैट इज अ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो दिस इज द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये बात आ गई दैट इज अ स्किन कलर की। स्किन कलर की अगर बात करें हम तो स्किन कलर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। क्यों इसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम दिया है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ट्रेट्स कैरेक्टर ला रहे हैं, ज्यादा ट्रेड कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज इसको स्टडीड फर्स्ट पहली बार किसने स्टडी किया था? तो मैंने कहा कि फर्स्टली स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट। तो इसको पहली बार किसने समझा था, किसने स्टडी किया था? तो इसको स्टडी किया था सबसे पहले दैट इज डेवेनपोर्ट ने। एक और खास बात है कि इसको रेगुलेट कितने जीन कर रहे हैं? तो दैट इज रेगुलेटेड बाय 3 जीन्स। तो इसको 3 जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, अब आ जाते हैं अगर देखा जाए तो दैट इज एन ए बी बी सी। ये जो है यानी वेरी डार्क कलर है, बहुत ज्यादा डार्क कलर है। और वेरी डार्क कलर का मतलब हुआ कि आपने इसका नाम दे दिया कि दिस इज अ निग्रो ब्लैक। इसका नाम दे दिया दैट इज अ निग्रो ब्लैक। क्लियर है ये बात? और अब अगर देखा जाए तो ये है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो ये वेरी
फेयर है, बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा फेयर है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर तीनों जीन के डोमिनेंट वाले हैं, तीनों जीन के डोमिनेंट वाले हैं सारे के सारे ट्रेड, तो कलर कैसा आएगा? हाँ जी, वेरी डार्क, वेरी डार्क। और अगर सबके सब रेसेसिव हैं तो वेरी फेयर, क्या आएगा? दैट इज वेरी फेयर। अब हमें इनको क्रॉस करना होगा, तो क्रॉस करने के लिए हमें क्या बनाने पहले मस्ट है? तो दैट इज अ गैमीट बनाएंगे। तो ये बन गया इसका गैमीट। क्या ये बात सही है? इसका गैमीट ये बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर, ओके, जब इसका गैमीट ये बन गया और इसका गैमीट ये बन गया, तो इधर से आ गया कैपिटल ए, इधर से आ गया स्मॉल ए, इधर से आ गया कैपिटल बी, इधर से आया स्मॉल बी, इधर से आया कैपिटल सी, स्मॉल सी। और अगर देखा जाए तो ये कौन सी जनरेशन आई है? फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर इसके कंपैरेटिव में या इसके कंपैरेटिव में क्या फर्क है? हाँ जी, यहाँ पे सारे डोमिनेंट है, यहाँ सारे रेसेसिव है, यहाँ पर आधे डोमिनेंट आधे रेसेसिव है, हाँ या ना? यस सर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलर आएगा वो आएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट कलर का मतलब हुआ दैट इज अ मुलेटो। इंटरमीडिएट कलर का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ मुलेटो। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई हैं? अब हमको यस, लानी है, कौन सी जनरेशन लानी है? तो हमें लानी F2, है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? F1 F1 जनरेशन into का F1, क्रॉस F1 जनरेशन से करेंगे। ठीक है, F1 क्या आया है? तो इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको हमें क्रॉस करना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? yes, हाँ जी, ये कैसा आ yes sir, रहा था? ये वाला दैट इज अ मुलेटो। ये भी कैसा आ रहा था? मुलेटो। तो पहले इसके गैमीट बनाइए, तो जल्दी से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। फायदा इसका कितना गैमीट बनेंगे जल्दी बताओ? हाँ भाई, फायदा सर मैं गेस करूं? करिए करिए। 18, 18 क्यों बनेंगे? गैमीट का फॉर्मूला क्या है? 2n square, दैट इज अ नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला है, दैट इज 2 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर n का, यहाँ पर n क्या है? n क्या number है? of heterogeneous, तो देख लो, एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये हेट्रोजाइगस है। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 3 हेट्रोजाइगस है। और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब इसके कितने गैमीट बनेंगे? 8 गैमीट बनेंगे इसके, 8 गैमीट्स। तो जल्दी से बताइए कि 8 गैमीट कौन कौन से होंगे? सभी लोग करिए जल्दी से और बताइए जल्दी से कि कौन कौन से होंगे 8 गैमीट्स, जल्दी करें। तो मैंने यहां पर कहा कि अगर देखा जाए तो एक गैमीट बन जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एक गैमीट ये बन गया। टोटल कितने बनने हैं गैमीट? 8। एक गैमीट कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एक बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसी तरह बाकी सारे गैमीट जल्दी से बनाइए। तो एक हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
एक हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और बताइए जल्दी से। एक हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एक हो गया जल्दी बताइए, लास्ट वाला कौन सा रह जाएगा, कौन सा हो गया, कौन सा आएगा बताइए। हाँ जी, बन गए ये 8 के 8 गैमीट। देखिएगा सब डिफरेंट हैं या एक से बने हुए हैं, कहीं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। रिपीट तो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इसके टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मूला कितना है, दैट इज ऑफ 4 की पावर n। तो n क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ऑब्वियस बात है। तो यहां पर कितने हेट्रोजाइगस है, 3। तो इसका मतलब 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने आएंगे, दैट इज 64 आएंगे या नहीं आएंगे, जल्दी बताइए। नहीं। अच्छा एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आ जाएगी, या फिर एक कंडीशन ये आ सकती है, या फिर एक कंडीशन ये आ सकती है। एक कंडीशन यहां पर ये आएगी, दैट इज अ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके अलावा देखा जाए तो स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके बाद देखा जाए तो स्मॉल ए, फिर मैंने कहा स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए, फिर मैंने कहा कि कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर मैंने कहा कि स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। ये बताइए कि क्या फर्क है इन सब। यहां पर जरा इसको देख लीजिए, यहां पर इसको देख लीजिए, यहां पर इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहां पर इसको देख लीजिए, यहां पर इसको देख लीजिए, यहां पर इसको देख लीजिए। तो अब जरा बताइए कि इनमें आपस में क्या फर्क है। पहले वाले केस में क्या नजर आ रहा है आपको। हाँ जी, सारे के सारे डोमिनेंट वाले हैं या नहीं है, डोमिनेंट सारे डोमिनेंट वाले हैं। दूसरे वाले में कितने डोमिनेंट है, हाँ जी एक कम है, देख लीजिए है एक कम। यस सर, तो निकालेंगे इसके कैसे। बाद अगर देखा जाए इसमें 3 डोमिनेंट हैं, देख रहे हैं, इसमें 2 डोमिनेंट हैं, इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट है, और इसमें ये सारे रेसेसिव हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है।
अगर सारे के सारे डोमिनेंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये वेरी डार्क कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? वेरी डार्क कलर आएगा। अगर इसमें से अगर देखा जाए तो एक रेसेसिव हुआ तो आपने कह दिया कि डार्क कलर आएगा। सारे के सारे अगर रेसेसिव हैं, सारे के सारे रेसेसिव, तो भाई सारे के सारे रेसेसिव जब थे तो कैसा रंग आ रहा था? देखिए जरा यहां पर। हाँ जी, वेरी फेयर। जब सारे डोमिनेंट थे तो कैसा कलर आ रहा था? वेरी डार्क। तो अब यहां पर देखा जाए तो ये वेरी फेयर होगा या नहीं होगा? यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब दिस इज फेयर। क्लियर? ये कौन सा कलर था भाई? दैट इज अ मुलेटो कलर, या नहीं था? यस सर। सर 4 5 6, एक गड़बड़ हुआ है जी। इनको निकालेंगे कैसे? किसको? अभी बता रहे। एक और गड़बड़ हुआ है। एक गड़बड़ ये हुआ है कि यहां पर मैंने डायरेक्टली 3 ले लिए हैं। अगर एक और भी आएगा इसमें, अगर दिखाऊं तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और ये वाला आ गया। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद अगर देखा जाए तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, नहीं, तो डेट इज अ स्मॉल बी, ये वाला। जरा इस वाले में भी जरा बताइए, इस वाले में क्या कंडीशन है? इसमें कितने डोमिनेंट है? 4। 4। देख रहे हैं? और जब 4 है तो इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये फेयरली, या आप बजाय फेयरली कहने के मॉडरेट ब्लैक कलर आया है। मॉडरेट डार्क कलर कह लें या ब्लैक कलर कह लें, तो दैट इज अ मॉडरेट डार्क है। ये मुलेटो था। इसकी बात इसकी करें तो ये मॉडरेट वाइट है। तो दिस इज द मॉडरेट वाइट। तो अब मुझे ये बताइए कि वेरी डार्क कलर कब आएगा? जब सारे हाँ जी, डोमिनेंट होंगे। वेरी डार्क कलर कब आएगा? हैं? जब सारे डोमिनेंट होंगे। जब सारे डोमिनेंट होंगे तो वेरी डार्क आएगा। दिखाई दे रहा है ये बात? अगर एक रेसेसिव हो गया, सिर्फ एक रेसेसिव, तो कैसा रंग आएगा? डार्क। अगर सारे के सारे रेसेसिव हो गए तो कैसा रंग आएगा? वेरी फेयर। वेरी फेयर। अगर सिर्फ 5 रेसेसिव है और एक डोमिनेंट है, देख लीजिए, 5 रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, देख रहे हैं? तो कैसी कंडीशन आएगी? फेयर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर देखा जाए तो मॉडरेट वाइट कितने आएंगे? हाँ जी, मॉडरेट वाइट कितने हैं? तो मॉडरेट वाइट कौन सा होगा? कब आएगा? जब 2 डोमिनेंट जिसमें होंगे, दिखाई दे रहा है? डोमिनेंट। और जब 3 डोमिनेंट हैं तब कंडीशन कौन सी आ रही है? दैट इज अ मुलेटो या इंटरमीडिएट। क्लियर है ये बात? और अगर देखा जाए तो जब एक रेसेसिव था सिर्फ तो डार्क था, और कोई भी रेसेसिव नहीं था तो वेरी डार्क था। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? अब जरा ध्यान से देख लीजिए कि ये ऐसा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बनेंगे? हाँ जी 64। तो देखिए ये वाला बनेगा 1, ये बनेगा 6, फिर ये वाले बनेंगे 15, ये वाले बनेंगे 20, समझ रहे हैं? उसके बाद ये बनेंगे 15, ये बनेगा 1। तो इसका मतलब
अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से होगा, दैट इज 1:6 रेशो 15 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 6 रेशो 1। और दिखाया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने थे 64, तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 64, ये 64, ठीक है। तो ये 64 बन गए। तो देख लीजिए कि वेरी डार्क कितने बन रहे हैं, जरा बताइए। हाँ जी, 1 आउट ऑफ 64। डार्क कितने बन रहे हैं, 6 आउट ऑफ 64। मॉडरेट डार्क कितने बन रहे हैं, 15 आउट ऑफ 64। मुलेटो कितने बन रहे हैं, तो 20 आउट ऑफ 64। और मॉडरेट व्हाइट कितने बन रहे हैं, 15 आउट ऑफ 64। फेयर की बात करें तो 6 आउट ऑफ 64, और वेरी फेयर की बात करें तो 1 आउट ऑफ 64 बन रहे हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई है, बताइए जल्दी तो से। ये चीज तो समझ आ गई, बट इन्हें निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे, ये मैंने कैसे कहा, इसको निकालने का तरीका ये है कि जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो देखिए ये गैमीट आए थे, याद है, ये जो गैमीट आए थे ये वाले, ये आए थे गैमीट। इन गैमीट की बात कर लेते हैं। ये बाकी जो 12th क्लास के बच्चे हैं तो बेवकूफ हैं, एक 10th क्लास का बच्चा पूछ रहा है और बाकी 12th वाले अपने बेवकूफों की तरह बैठे हैं। तो बहरहाल, तो ये है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी, देख रहे हैं, स्मॉल सी, स्मॉल ए, चलिए इसको लास्ट में लाएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर आ जाइए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देख लीजिए कितने गैमीट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। और इसका क्रॉस हमें करना है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से। दूसरा आ जाता है ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका, ठीक है सर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी ठीक है स्मॉल सर, बी आगे कैपिटल सी, इस तरीके से आएगा ये, समझ गए। तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वेरी डार्क। यहाँ पे सिर्फ एक रेसेसिव है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डार्क, जो मैंने ऊपर दिखाया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां पर अगर ऊपर मैं दिखाऊं यहां पर, तो मैंने कहा कि अगर देखें तो देखिए 6 के 6 ये वाले हैं, देख लीजिए 6 के 6 इसी तरीके के। यहां पर देखें तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये वाला हो गया, देख लीजिए ये 6 में एक रेसेसिव है ये वाला। यहां पर अगर देखें आप इस केस में, ये जो मैं डॉट शेड कर रहा हूं उससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब दो रेसेसिव हैं तो आ रहा है मॉडरेट डार्क, और